ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन माइकल क्लार्की ने ना जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया फ्रीक है, बॉलिंग फ्रीक है। वो कहता है कि इस स्किल सेट के साथ बैटिंग कंडीशंस में बैटिंग विकेट्स के ऊपर इस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाना, नंबर ऑफ विकेट्स टेक करना, ठीक है, 15 विकेटें लेना, 2 टेस्ट मैचों में हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाना, ये अपने आप में एक अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस है और इसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग कंडीशंस और बैटिंग विकेटें मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के डाटा के हिसाब से बताता हूँ। सर T20 नंबर 1 रह चुका है, ODI की रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका है, टेस्ट की रैंकिंग में अभी नंबर 1 है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। बुमराह इंडियन वो वाहिद पेसर है, वो वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने ICC की तीनों रैंकिंग्स को डोमिनेट किया हुआ है। नो अदर इंडियन पेसर ये काम कर सकता है। कपिल पाजी वो नंबर 2 तक गए हैं मैक्सिमम, ज़हीर खान नंबर 3 तक गए हैं। इसके अलावा कोई और पेसर ही नहीं है जिसने जनाब ये पोजीशन हासिल की हो, मतलब कि आप तीनों मेजर रैंकिंग्स में टेस्ट की, ODI की, T20 की धड़न तख्ता कर दिया, नंबर 1 बन गया। 2022 में ODI का नंबर 1 बना था और T20 इंटरनेशनल्स के अंदर भी जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बन चुका है और टेस्ट का मैंने आपको बता दिया अभी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ या ये क्लार्क क्यों कह रहा है कि ये बैटिंग कंडीशंस है, ये बैटिंग विकेट्स हैं। स्कोर सुनते जाएं। पहले टेस्ट मैच स्टोक्स 70, जायसवाल 80, KL राहुल 86, जडेजा 87, पटेल 44, पोप 196, डकेट 47। ये पहले टेस्ट मैच के वो स्कोर्स हैं जो कि ज़रा थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना। मैंने 20, 30, 35 वो वाले स्कोर ऐड नहीं किए, वो भी ठीक ठाक नंबर ऑफ स्कोर्स आपको अगर आप जाकर देखें ना स्कोर कार्ड तो आपको वो नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि स्टार्ट उन सबको मिला हुआ था, वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। अब उसमें ना ज़रा बॉलिंग का सुने। जडेजा 3 विकेट्स, अश्विन 3, पटेल 2, बुमराह 2, रूट 4, रेहान 2, हार्टली 2, लीच 1, फिर बुमराह 4, अश्विन 3, जडेजा 2, पटेल 1, हार्टली 7। ये जितनी विकेटें गिरी हुई हैं ना, ठीक है, इसमें से आप जाकर अगर हाइलाइट्स देखें मैक्सिमम रैश शॉट हैं। आपको बहुत ही कम ऐसी कोई जेन्युइन बॉल नज़र आएगी कि जो आउट करने वाली होगी, ठीक। मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है ना, स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों को इस तरीके से विकेट मिली है। 2-3 से ज़्यादा आपको जेन्युइन बॉल नज़र आएंगी और जो मैंने आपको स्कोर कार्ड बताए हैं वो स्कोर्स आप चेक करें। चलो सेंचुरी कुछ नहीं कर सके वो एक अलग बात है, स्टार्ट सब ने लिए हैं, स्टार्ट्स आपको मैक्सिमम नजर आएंगे और दोनों टीम्स में नजर आएंगे पहले टेस्ट मैच के अंदर, ठीक हो गया। दूसरे टेस्ट मैच का सुने, जायसवाल 209, क्रॉली 76, स्टोक्स 47, ठीक है। फिर उसके बाद गिल 104, पटेल 45, क्रॉली 73, फोक्स 36, हार्टली 36। यार हार्टली ये स्पिनर ये स्कोर कर रहा है, ठीक है। अब उसमें आप मुझे ये बताएं कि इन विकेट्स के ऊपर ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जनाब कोई बहुत ही बॉलिंग विकेट्स हैं, बहुत ही स्पिन विकेट्स हैं, बॉल यहाँ से गिरता है इधर निकल जाता है, वहाँ से गिरता है इधर निकल जाता है, ये सब नो। पहले दोनों टेस्ट मैचेस में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाकर बैटिंग करें, वो दोनों विकेटें आपको ठीक ठाक किस्म के रन्स देने वाली विकेट्स थी, दोनों विकेट्स। क्योंकि भाईजान जिसने टाइम लगाकर वहां खड़ा हुआ है उसने स्कोर किया है। गिल स्कोर कर गया भाई, जो फुल टाइम आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। उसने क्या किया कि इस दफा उसको टाइम, उसने अपने आप को टाइम दिया, ठीक है। जायसवाल 200 मार गया, डबल सेंचुरी कैसे मार गया बंदा पूछे। आप कहते हैं कि विकेट्स के अंदर डीमंस है, विकेट्स के अंदर कोई डीमंस नहीं है। ये बाकी बैटिंग कंडीशंस, बैटिंग विकेट्स हैं, इनके ऊपर उस तरीके से बॉल स्पिन नहीं हो रहा जिस तरीके से एंटिसिपेट किया जा रहा था। बुमराह इन्हीं विकेट्स के ऊपर 15 विकेट्स, इन पिचेस के ऊपर 15 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। कोई मुझे समझाए ना ज़रा कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो स्पिन विकेट्स थी। इधर अश्विन 15 लेता समझ आती, जडेजा लेता समझ आती, पटेल लेता समझ आती। हार्टली की जो 14 विकेट्स है ना, ठीक है, उसमें से आपको जेन्युइन जो है ना, ठीक है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पिनर्स के ऊपर इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पिन विकेट्स का कह रहे हैं। हार्टली की आप जाकर देखें, आपको बड़ी ही रेयर, जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ अ डिलीवरी या पीच ऑफ अ डिलीवरी, वो आपको हार्टली की बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएंगी। ये बेचारे अंडर प्रेशर खेल रहे थे उसे और इस वजह से आउट हुए हैं। ये कोई ठगी छुपी बात ही नहीं है। इंडियन बैटिंग लाइनअप इस लेफ्ट आर्म स्पिनर से प्रेशर में थी, इस वजह से इसको विकेटें मिली हैं, ठीक है। बुमराह की अगर आप जाकर बॉलिंग देखें ना, उसने ज़बरदस्ती आउट की हैं।
आप उसकी विकेट्स जाकर देखें 15 की 15, फास्ट बॉलर है यार। बैटिंग विकेट्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि वो कितनी की विकेट्स निकाल लेता, लेकिन उसने जितनी मेहनत की, जितना उसने अपना स्किल सेट लड़ाया, पोप को जो उसने यॉर्कर मारा है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे भाई उसने किस लेवल की बॉलिंग की है। और वो सेटल्ड खड़ा था क्रीज के ऊपर, 20-30 उसने किए हुए थे, वो सेटल्ड खड़ा था और उसको इसने बेहतरीन किस्म का यॉर्कर मार के आउट किया। ये एक मिसाल है, ठीक है। स्टोक्स को इसने 2 दफ़ा आउट किया और स्टोक्स को दोनों दफ़ा नहीं समझ आई कि बॉल था क्या। और स्टोक्स आपको पता है कि बेहतरीन किस्म का बैटर है, बेहतरीन किस्म का, नीचे आकर खेलता है डिस्पाइट द फैक्ट कि हालांकि उसका नंबर वो नीचे नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर खेलना चाहिए, लेकिन चलो वो उनकी अपनी मर्जी। उसको बेहतरीन उसने 2 बॉल करके आउट की है, ठीक है। सेम गोज की उसकी बाकी जितनी भी 12 विकेट्स हैं। तो इन विकेट्स के ऊपर ना बुमराह की वाकई समझ में आती है। बाकी ये जो स्पिनर्स के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ बयान की जा रही है ना, वो यार रिलैक्स करें। मैंने देखा है कि स्पिनर्स को लेकर ना इंग्लैंड वाले भी प्रेशर में होते हैं, उनकी बैटिंग, और इधर इंडिया वालों की भी बैटिंग प्रेशर में है। स्पिनर्स को लेकर ये नज़र आ रहा है, लिटरली ये नज़र आ रहा है। हवा बनाया हुआ है अपने ऊपर, लिटरली हवा बनाया हुआ है। अब आप एक स्पिनर को निकल निकल के मारोगे, वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है भाई, कितने चौके छक्के खा लेगा आपसे वो। जो इनकी बैज बॉल की वो जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अश्विन आपसे कितने चौके खा लेगा, जडेजा आपसे कितनी बाउंड्रीज खा लेगा, पटेल आपसे कितने रन खा लेगा। इवेंचुअली जब आप उसे बार बार मारने जाओगे तो वो आपको आउट कर लेगा। एग्जैक्टली यही हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के साथ, ठीक है ना। और इंडिया की वो अंडर प्रेशर खेल रही थी भाई, साफ सी बात है, अंडर प्रेशर थी, इसी वजह से वो विकेट्स दे गई हैं, वरना यकीन करें कि इतने भी डीमंस नहीं है। हाँ, बुमराह की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है, उस पर कोई शक नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इन बैटिंग कंडीशंस में, इन बैटिंग विकेट्स के ऊपर 15 विकेटें लेना खाला जी का घर नहीं है। तो इसने जो क्लार्क ने कहा है ना कि ये बॉलिंग फ्रीक है, 110% बिल्कुल ठीक का है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।